अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाग की पुरअसरार कहानी। हरिराम और चंद्रा की शादी को 14 तवील बरस गुजर चुके थे, मगर इनके आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहते थे। शादी के 15वें साल एक शाम उन्हें आखिर ये खुशखबरी मिल ही गई। इतना डरावना ख्वाब देखने के बाद चंद्रा की आंख अचानक ही खुल गई। वो पसीने में शराबूर थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ख्वाब भी तो इतना खौफनाक था। इसने देखा कि एक इंतहाई स्याह नाग इसकी चारपाई के गिर्द चक्कर काट रहा है और फिर ऐन इसके सामने रुककर ऐसे देखने लगता है जैसे वो बहुत खुशी महसूस कर रहा हो, और फिर एकदम छलांग लगाकर वो इसके ऊपर बैठ गया और झूमने लगा। इसके साथ ही चंद्रा की आंख खुल गई। अब वो कमरे में इधर उधर देख रही थी कि इसे एक कोने में चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी और फिर इसकी चीख निकल गई जब इसने ये देखा कि इस कोने में वही नाग बैठा था। चीख सुनकर हरिराम बड़बड़ाकर उठ बैठा। इसने देखा कि चंद्रा पसीने में भीगी हुई थी और रो रही थी। वो चंद्रा के करीब गया तो इसने एक कोने में इशारा किया। इसने वहां देखा तो वहां कुछ भी ना था। वहां स्याह नाग बैठा है। इसने दोबारा इशारा किया। वहां कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। चंद्रा ने इसे सारी बात बताई तो वो इसे इसका वहम गर्दान कर इसे मुतमईन करने लगा। आखिर चंद्रा फिर सो गई। 2 महीने गुजर चुके थे कि चंद्रा पानी भरने के लिए नहर पर जा रही थी। गांव में पानी की सहूलत ना होने की वजह से लोग कुओं नहरों से भी पानी भरना करते थे। इस नहर का पानी बेहद साफ व शुफाफ था, ठंडा और मीठा था। इसी वजह से ज्यादातर लोग पानी इसी नहर से भरते थे। चंद्रा ने पानी भरकर घड़ा एक तरफ रखा और अपने पांव धोने लगी। अभी वो फारग ही हुई थी कि इसने देखा वही नाग घड़े से थोड़े फासले पर बैठा इसे घूर रहा था। चंद्रा की बेख्तियार चीख निकल गई। जब इसने नाग को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। शाम होने वाली थी और चंद्रा अभी तक घर नहीं पहुंची थी, जिस पर हरिराम को तशवीश होने लगी। वो इसकी तलाश में घर से निकल पड़ा। नहर पर जाकर इसने देखा कि वो नहर के किनारे बेहोश पड़ी है। इसने फौरन पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई और खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी। पूछने पर इसने सारी बात बता दी तो हरिराम, जो पहले इसका वहम समझता था, अब तशवीश में पड़ गया। शाम ढल चुकी थी। वो घर को चल दिए। दिन गुजरते रहे और महीनों में बदलते रहे। इस दौरान फिर कोई काबिल जिक्र वाकया ना हुआ और आखिर इनके घर एक फूल सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रूप रखा। अभी रूप 1 महीने की हुई थी कि चंद्रा और हरिराम को फिर तशवीश में मुब्तला होना पड़ गया। जब उन्होंने नाग को रूप के पास बैठे हुए देखा, हरिराम फौरन रूप के पास गया तो वो नाग गायब हो गया। उस दिन हरिराम गांव से बाहर गया हुआ था। चंद्रा घर के कामकाज में मसरूफ थी कि इसकी नज़र 2 साल की रूप पर पड़ी, जो खेल रही थी, और वही नाग इसके पास बैठा था। चंद्रा फौरन भागी और रूप को उठा लिया। उठाने की देर थी कि नाग गायब हो गया और रूप रोने लगी। चंद्रा ने इसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो किसी तरह से चुप होने में ना आती थी। इसी दौरान शाम हो गई और हरिराम वापस आ गया। क्या हुआ है चंद्रा, इसे रूप क्यों रो रही है? हरिराम ने जब रूप को यूं मचल मचल कर रोते देखा तो फिक्रमंद होकर पूछा। वो नाग फिर रूप के पास बैठा था। जब मैंने इसे उठाया तो वो गायब हो गया और ये रोने लगी। मैंने इसे चुप कराने की हर कोशिश कर ली, मगर ये चुप नहीं हो रही। वो घबराए हुए लहजे में बोली, ए भगवान, पता नहीं ये नाग हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। तुम ठीक ही कहती हो, पहले तो हमने ज्यादा तवज्जो ना दी थी, पर अब कुछ करना ही पड़ेगा। हम सूरज निकलते ही दूसरे गांव में पंडित जोगीनाथ के पास चलेंगे। हरिराम के कहने पर चंद्रा ने तैयारी शुरू कर दी, जबकि रूप रोते रोते सो गई थी। पंडित जोगीनाथ पंडित होने के साथ साथ एक जोगी भी था। वो बहुत नेक इंसान था और इनकी मदद कर सकता था। सूरज निकलते ही वो दूसरे गांव जाने के लिए
रवाना हो गए। रूप अब बिल्कुल नॉर्मल थी। 3-4 घंटों बाद दूसरे गांव पहुंच गए। पंडित जोगीनाथ अपनी कुटिया के बाहर आंखें बंद किए बैठा था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, इसने अपनी आंखें खोल दी। नमस्ते पंडित जी। हरि राम के कहने पर इसने तीनों को देखा और जैसे ही रूप पर इसकी नजर पड़ी, वो चौंक कर खड़ा हो गया। हरि राम घबरा कर बोला, पंडित जी क्या बात है? ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं इसमें एक नागन देख रहा हूँ। क्या मतलब पंडित जी? हरि राम और चंद्रा पहले ही परेशान थे। ये सुनकर और घबरा गए। सब बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, पर ये बताओ तुम लोग कैसे आए हो? सरकार, हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, चंद्रा ने रोते हुए कहा और हरिराम ने तमाम तफसील बयान कर दी। ये सब एक ही वाक़ये की कड़ी है। इस नाग का इस बच्ची से गहरा ताल्लुक है। जोगीनाथ ने आसमान पर देखते हुए बताना शुरू किया। 100 साल पहले नाग और नागन का एक जोड़ा बहुत हंसी खुशी अपनी दुनिया में रहता था। ये जोड़ा रूपधारी था और हर किस्म का रूप धार सकता था। ये जोड़ा हुस्न में सब नागों से बढ़कर था। नाग और नागन एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। एक दिन नागन जख्मी हालत में नाग को मिली। इस वक्त नागन इंसानी रूप में थी। नाग भी इंसानी रूप में आ गया और उससे इसकी हालत का सबब पूछने लगा तो वो बताने लगी, मैं इंसानी रूप में एक पहाड़ पर गई थी और वहां से अचानक नीचे गिर गई। नागन ने कहा, फिर इसकी आंखें बंद होने लगी और इसकी हालत खराब हो गई। अचानक ही वो नागन के रूप में आ गई और मर गई। नाग बहुत शिद्दत से रोया और इसने अहद कर लिया कि नागन को जिंदा करके रहेगा। इसी मकसद के लिए इसने नाग देवता के कहने पर कड़ी तकलीफें और मुश्किलात उठाईं, कई चिल्ले काटे, अपनी जान जोखों में डालकर मुख्तलिफ ज़मानों में जाकर चिल्ले किए और बड़ी प्रार्थना और मोहब्बत के बाद आखिर इसकी मेहनत रंग लाई और तुम्हारी गोद हरी हो गई। नाग देवता ने इसे कहा था कि इन कड़ी मुश्किलात के बाद इसकी नागन किसी इंसान के रूप में पैदा होगी और 16 बरस की उम्र में दोबारा मरेगी, जिसके बाद वो मरते ही दोबारा नागन के रूप में जिंदा हो जाएगी। जब इसकी मेहनत रंग लाई तो एक दिन चंद्रा को ख्वाब में वो नाग दिखाई दिया। वो बहुत खुशी में था और उसकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। वो अपनी कामयाबी में खुश था और ख्वाब में नहीं बल्कि असल में चंद्रा के पास आया था। फिर एक दफ़ा नहर पर दिखाई दिया। इसके बाद रूप पैदा हो गई तो नाग इसके पास आने लगा। तुम लोगों को तो वो सिर्फ 2 या 3 दफ़ा दिखाई दिया, मगर हकीकत में वो रोज़ रूप के पास आता और इसका ख्याल रखता था। रूप रोती भी इससे जुदाई की वजह से थी। अब बेहतर ये है कि तुम लोग इससे मरने दो और दोबारा जिंदा होने दो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना नाग तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर हम तो फिर बे औलाद हो जाएंगे। उसे बचाना है, हर हाल में बचाना है। हरि राम ने रोते हुए कहा, वो सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, कहर बन जाएगा। ये चिल्ले सिर्फ इस नागन को वापस लाने का ही सबब नहीं बने थे, बल्कि वो शक्तियों से भी मालामाल हो गया है। लेकिन अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फिर मैं इससे बात करता हूँ। तुम रात यहीं गुजारो, मैं आज की रात उससे बात करूँगा। पंडित ने इन्हें कुटिया में जाने का इशारा किया और खुद उठकर जंगल में चला गया। शाम ढल गई थी तो वो वापस आया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। रात होते ही इसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर गुजरी थी कि सांपों की फुंकारें शुरू हो गईं और वो नाग नमूदार हो गया। उसके नमूदार होते ही धुआं फैलने लगा और वो इंसानी रूप में आ गया। राजन, तुमसे एक बहस छिड़ेगी रमला की वजह से। जोगीनाथ ने बात शुरू की। मेरी रमला नागन की वजह से? क्यों पंडित? नाग ने कहा। राजन, 1 मिनट, मैं हरिराम को बुलवाता हूँ। जोगीनाथ उठकर अंदर गया और हरिराम के साथ वापस आ गया। ये चाहता है कि तुम रमला को दोबारा जिंदा ना करो ताकि ये बे औलाद ना हो। जोगीनाथ ने दोबारा कहना शुरू किया, जिंदा इसे मैंने हर हाल में और ज़रूर करना है, वरना मैं रूप को यहाँ से ले जाऊँगा और मेरा अमल जारी रहेगा। मगर कोई और तरीका नहीं है
कि हमें हमारी औलाद से भी हाथ ना धोना पड़े और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हरि राम बोला, नागराजन को एक दोस्त की हैसियत से बुलाया गया था, इसीलिए इन्हें किसी हजार की जरूरत ना थी और वो आराम से इससे बातचीत कर रहे थे। अगर तुम बेऔलाद होना नहीं चाहते तो इसके लिए एक शर्त है कि ये बात हम तीनों के दरमियान में ही रहे। मेरा अमल पूरा होने दो, फिर तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। राजन इन्हें बाकी तफसीलात बताता रहा। रूप अब 16 बरस की हो गई थी। 14वीं की रात थी और इसका हुस्न भी बेमिसाल था। आज की रात इसने मरना था। रात हो गई और नाग राजा भी आ गया। अचानक रूप गिर पड़ी और मर गई। थोड़ी देर बाद इसका जिस्म नागन के जिस्म में बदलने लगा और वो नागन बन गई और इंसानी रूप में आ गई। राजन बेइख्तियार नाचने लगा क्योंकि इसने रमला को दोबारा पा लिया था। वो दोनों वहां से चले गए। चंद्रा उदास हो गई। इसने कई दफा हरिराम से वो गुफ्तगू पूछी थी मगर इसने कोई जवाब ना दिया था। एक माह और गुजर गया और इन्हें दोबारा आंगन में फूल खिलने की नवीद मिली और ये उम्मीद की किरण महकता हुआ चांद बन गई जब इनके घर में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। हूबहू रूप की तरह थी। उन्होंने इसका नाम रूप रखा। 1 साल गुजर गया और इनकी हैरत की इंतहा ना रही जब 1 साल की नन्ही रूप 17 साल की लड़की में बदल गई। रात को जब वो सोए तो रूप 1 साल की थी। सुबह उठे तो वो 17 साल की लड़की बन गई थी और हूबहू पहली वाली रूप की तरह खूबसूरत थी। यही तो वो बात थी जिसे बताने से राजन ने मना किया था। राजन ने कहा था कि रूप के नागन बनने के बाद 1 माह के वक्फे से इनको दोबारा माँ बाप बनने की नवीद मिलेगी और इनके घर जो बच्ची जन्म लेगी वो हूबहू रूप से मिलती होगी और 1 साल के बाद वो 17 साल की लड़की बन जाएगी। चूंकि पहली बेटी 16 साल की होने पर उन्होंने खोई थी, इसलिए दूसरी 17 साल की हो जाएगी और हूबहू वैसे ही होगी। और ये राजन ने अपना अमल कामयाबी से पूरा होने के लिए इन्हें तोहफा दिया था ताकि वो भी बेऔलाद ना हों और इसे इसकी रमला भी मिल जाए। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।